मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन रात ज्यादा पी के आ गया। चाबी ताले में लगा के खोलना चाहे, लेकिन हाथ कप रहा, सो चाबी ताले में ना जाए। पुलिस वाला रास्ते पे खड़ा बड़ी देर तक देखता रहा, फिर उसे दया आ गई। उसने कहा कि बड़े मियां, चाबी मुझे दो, तुमसे न खुलेगी। नसरुद्दीन ने कहा खोल के रहूंगा, तुम्हें अगर इतना ही प्रेम भाव उठा तो एक काम करो, जरा मेरे मकान को पकड़ के खड़े हो जाओ। मकान ऐसा हिल रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। इधर दोनों की बातचीत चल रही थी कि पत्नी की नींद खुल गई। उसने खिड़की से ऊपर से 2 मंजिले से झांक कर कहा कि क्या बात फजलू के पापा, क्या चाबी खो गई? दूसरी चाबी फेंक दूं? नसरुद्दीन ने कहा चाबी तो बिल्कुल मेरे पास, अगर तेरे पास दूसरा ताला हो तो फेंक, क्योंकि इस ताले में चाबी नहीं जा रही, ये ताला मकान के साथ हिल रहा है। दूसरा ताला हो तो फेंक दे तो मैं खोल दूं और आ जाऊं। चंदूलाल मारवाड़ी पर मुकदमा चला अदालत में, किसी को धोखा दे दिया था। मजिस्ट्रेट ने पूछा 6 महीने की सजा दूं या 100 रुपया? वो इतना बोल ही पाया था, आगे कुछ बोले नहीं। चंदूलाल बोले कि अब जब आपके दिली देने का हो गया तो 100 रुपए दे दे। अरे जब देने के दिल हो गए, तुर्गनेव की प्रसिद्ध कथा है कि 2 सिपाही रास्ते से गुजर रहे हैं और एक शराब घर के सामने एक शराबी ने एक कुत्ते को दोनों टांगों से पकड़ लिया पीछे की, और बड़ी चीख पुकार मचा रहा है और भीड़ इकट्ठी हो गई। वो कह रहा मैं इसको मार डालूंगा, यहीं पछाड़ के मार डालूंगा, ये मुझे 2 दफे काट चुका है। दोनों सिपाही भी भीड़ में खड़े हो गए। एक सिपाही ने दूसरे से कहा कि ये तो अपने इंस्पेक्टर साहब का कुत्ता मालूम होता। जैसे ही उसने ये कहा कि दूसरा सिपाही झपटा और उसने झापड़ रसीद की शराबी को और कुत्ता छीन लिया उससे और कहा कितना प्यारा कुत्ता है, और उस कुत्ते को दोनों हाथ से उठा के छाती से लगा लिया और कहा कि तू चल थाने, तू इस तरह की हरकतें हमेशा करता, सड़क पे भीड़भाड़ इकट्ठी करनी, दंगा फसाद करवाने की कोशिश करनी, सड़ाएंगे 2-4 दिन हवालात में, फिर तो उसमें मुकदमा चलेगा। तभी दूसरे सिपाही ने उससे कान में कहा कि भाई ये कुत्ता इंस्पेक्टर साहब का मालूम नहीं होता, ये तो उसको खुजली हो रही है और ये कहां का मरियल कुत्ता है। जैसे उसने कहा खुजली और मरियल कुत्ता और इंस्पेक्टर साहब का नहीं, उसने फौरन कुत्ते को नीचे पटक दिया और उस शराबी से कहा पकड़ इस कुत्ते को, मार डाल इस कुत्ते को, यहीं पछाड़। कहां नहाने की हालत कर दी, अब घर जाके मुझे नहाना पड़ेगा, जल्दी से कपड़े झड़ाने लगा। ये आवारा कुत्ते और इन कुत्तों के मारे सबकी नाक में दम हुई जा रही। भीड़ भी चौंकी, वो शराबी भी चौंका, लेकिन शराबी को जब कहा गया और पुलिस वाला कहे, उसने जल्दी से फिर कुत्ते की टांग पकड़नी, फिर गालियां भरने लगा, अभी पछाड़ता हूं। तभी उस दूसरे ने कहा कि भाई मुझे तो लगता हो ना हो है तो इंस्पेक्टर साहब कोई कुत्ता। अरे हो गई होगी खुजली, मगर है उन्हीं का, बिल्कुल ढंग तो वैसे ही दिखाई पड़ता है, ऐसे ही कान पे काला चिट्ठा। और फिर बात बदल गई, फिर उसने कुत्ते को उठा के गले से लगा लिया और एक झापड़ फिर रसीद की उस शराबी कि तुझे 1000 दफे कहा कि ये हरकतें बंद कर। अब तो भीड़ को भी बड़ा रस आने लगा कि ये हो क्या रहा है, और वो उस कुत्ते पे हाथ फेरोगा, कैसा प्यारा कुत्ता है,
कुत्ते बहुत देखे मगर इसका कोई मुकाबला नहीं। तभी वो पुलिस वाला दूसरा फिर बोला कि भाई तू मुझे माफ कर, ये वो कुत्ता नहीं। अरे इसके तो दोनों कानों पे काले चिट्ठे, उसके तो एक ही कान पे काला चिट्ठा। फौरन कुत्ते को उसने पटका, उसने कहा ये हरामजादे कुत्ते न मरते हैं न खत्म होते हैं, और एक एक कुत्ता कितनी औलाद छोड़ जाता है। उस शराबी को एक धक्का दिया कि पकड़ इसको खत्म कर इसी वक्त। फिर कपड़े झड़ाए, उसने कहा कि चलो जी घर, पहले स्नान करना पड़ेगा, खुजली मुजली हो जाए, कुछ से कुछ हो जाए। मगर वो दूसरा सिपाही बोला कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी खुद सोच बोझ में नहीं आ रहा। हो ना हो ये कुत्ता है तो इंस्पेक्टर साहब का ही, क्योंकि मैंने दूसरा कान कभी गौर से इंस्पेक्टर साहब के कुत्ते का देखा ही नहीं था। हो सकता है दूसरे कान पे भी काला धब्बा हो। फिर बात बदल गई, यूं कहानी चलती, और बार बार कुत्ते का पटका जाना और उठाया जाना। अब ये आदमी होश में है मगर एक नशा चढ़ा हुआ है। साहब का कुत्ता एकदम बदल जाता, कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता, और जैसी साहब का नहीं, फिर ये खुजली वाला कुत्ता मारो पटको। शराबी भी चौंका हुआ खड़ा है कि अब करना क्या। वो पूछता साहब मुझे साफ कह दो करना क्या, एक दफा कह दो वो करके दिखा दूं। हवालात ले चलना, हवालात ले चलो। रात हुई जा रही, देर हुई जा रही, और मारना हो इसको तो मैं मार दूं, मगर तुम एक दफा तय कर लो साफ, नहीं तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है अब कि 3-4 झापाट में मुझे रसीद कर चुके। कभी कहते हो मार डालो, कभी कहते हो कि तुमको हवालात में बंद कर देंगे। अरे होश की बातें कर रहे हैं, मैं ही नशे में हूं कि तुम भी नशे में हो। शराबी तक कहने लगा कि मैं ही नशे में हूं कि तुम भी नशे में हो, कुछ होश की बातें करो। ऐसी की तैसी तुम्हारे इंस्पेक्टर की और तुम्हारे कुत्ते की। कुत्ते को भी मारूंगा, तुम्हारे इंस्पेक्टर को भी मारूंगा। कहां कहां के कुत्ते पाल रखे हैं और कहां कहां की झंझटें खड़ी कर रहे हैं, और मैं पिट रहा हूं नाहक, न लेना न देना। पहले इस कुत्ते ने मुझे काटा, अब तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नेता ही नेता है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में खड़ा था अपने गधे को लिए, और लोगों से कह रहा था इस गधे में ये खूबी है, ये पक्का जी हजूर गधा है, ये नहीं कहना तो जानता ही नहीं। तुम जो भी कहो एकदम सिर हिला के कहता है कि जी हां। लोगों ने कई बातें कही, और वो गधा नसरुद्दीन ने उसको पाठ पढ़ा के रखा था। सो वो कुछ भी कहो से वो सिर हिला के कहे जी हां। चंदूलाल मारवाड़ी खड़े थे वहां, हर बात में जी हां कह रहा है। नसरुद्दीन से कहा अगर इसको ना कहलवा दूं तो नसरुद्दीन ने कहा अगर तू ना कहलवा दे तो 100 रुपए निकाल के बताया कि 100 रुपए दूंगा। चंदूलाल उसके पास गया और गधे के कान में बोला बेटा शादी करोगे? उसने कहा कि नहीं, एकदम ना कर दिया। नसरुद्दीन भी हैरान हुआ। उसने कहा तेरी तरकीब क्या है भाई? अरे उसने कहा मैं भी अनुभवी आदमी, 2 शादी कर चुका हूं, ये मेरी हालत जानता है। तेरा गधा मेरे घर के सामने तो रहता है, मुझ पर जो बीत रही है वो ये रोज देखता है। एक पत्नी ऊपर रहती, एक पत्नी नीचे रहती, और अक्सर मेरी हालत रहती कि एक टांग मेरी ऊपर मकान पर खिंच रही, एक टांग नीचे खिंच रही। गधा हंसता है। इसको मैंने कई दफे सामने खड़े देखा, ये वहां खड़ा देखता रहता है। अच्छे फंसे चंदूलाल। तो मैं जानता था कि इसमें बिल्कुल ना कर देगा कि बेटा शादी करोगे, कि नहीं करते, और कहो तो इसको भी और ना कहलवा सकता हूं। मुझे कई तरकीबें मालूम है। कहा दोबारा ना कहलवा, 100 रुपए और ले। उसने उससे कान में कहा कि बेटा चुनाव लड़ोगे? उसने कहा कि नहीं। अब तूने क्या कहा? उसने कहा कि चुनाव। मैं 3 चुनाव लड़ चुका और हार चुका। जो फजीयत होती है वो भी ये देखता है।
और नेताओं की जो हालत हो रही है वो भी ये देखता है, इधर पिटे उधर पिटे, मगर कुछ लोगों को जिद्दी रहती है, कितनी पिटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर धूल झाड़ के खड़े हो जाते, फिर हंसने लगते, फिर खींचे निपोरने लगते, फिर चुनाव आ गया फिर वोट दो। अरे वो गिरे थोड़ी थे, वो तो यूं ही धूल में लेट रहे थे, मस्ती में गिरे थोड़ी थे, कपड़ा झाड़ के फिर खड़े हो जाते। चारों खाने चित्त कर दो उनको, कोई फिक्र नहीं, फिर उठ के खड़े। नेता गिरते ही नहीं, मगर गधों को भी इतनी अकल है, उस गधे ने फौरन मना कर दिया कि मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं। अरे जो फजीयत देख रहा हूं, नसरुद्दीन ने कहा भैया तू 200 रुपए ले, अब मुझे कहलवाना नहीं, पता नहीं तू और भी क्या तरकीबें जानता हो, और गधे में तुझमें 60 गांठ मालूम पड़ती। हरामजादे को मैंने इतना सिखाया कि हर चीज में हाँ भरना, और वो अभी दगा दे गया मुझे, यहीं दगा देगा, मेरा गधा मुझे दगा दे गया। मैं इसको बेच के रहूंगा, इस गधे को मुझे रखना नहीं है। मैंने सुना है कि पार्वती माए की गई थी, 4-6 महीने नहीं लौटी। आश्चर्य तो यही है कि वो कैसे महादेव जी के साथ गुजार देती थी। गंजेड़ी भंगेड़ियों की भीड़ भाड़, वहां एक से एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुषों के आसपास, उनकी बारात तो तुमने देखी, ऐसी बारात कभी पृथ्वी पे निकली ही नहीं। क्या क्या छट्टे हुए लोग उसमें थे, क्या किसी सर्कस में होंगे। सारी सर्कसों के लोग इकट्ठे कर लो तो भी मात हो जाएंगे। शंकर जी की बारात, सब उल्टे सीधे, हिप्पी महाहिप्पी सब उनकी बारात में थे। ये पार्वती उनके साथ रह ली इतने दिन, यही बहुत था। चली गई होंगी माँ के तो नहीं पड़ती होगी हिम्मत लौटने की। इधर कब तक अपनी को दबाए रखे महादेव जी, बहुत परेशान हो गए। एक दिन नंदी बाबा से बोले कि नंदी बाबा अब नहीं रहा जाता, जरा तुझको गले लग के प्रेम कर लूं। नंदी बाबा ने कहा क्या बातें कर रहे हो, अरे महादेव जी हो उसकी बातें करो, शर्म नहीं आती। मैं रहा बैल, आप महादेव, देवताओं के देवता, और क्या बातें करते हो, कैसी बातें करते हो, उल्टी सीधी बातें, ज्यादा पी गए, पीनक में आ गए। ऐसे तो मैं भी पिए हूं, मगर इतना थोड़ी होश खो देता हूं। अरे आप देवताओं के देवता, आप मेरे मालिक, हे गुरुदेव कैसी बातें कर रहे। मगर शंकर जी ने कहा कोई नहीं देख रहा। अरे बाकी भी सब पिए पड़े, कोई नहीं देख रहा, थोड़ा प्यार दुलार कर ही ली तो क्या हर जाए। एकदम मन मानते नहीं, पार्वती जी को गए बहुत दिन हो गए। नंदी ने कहा कि अब आप कब, ऐसे तो सेवक हूं, आप नहीं मानते तो ठीक, मगर एक शर्त, फिर मैं भी प्यार दुलार करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं अपनी नंदिनी को बिल्कुल छोड़ ही बैठा हूं। ये तुम्हारी नंदिनी तो 4-6 महीने से गई, मेरी नंदिनी का पता ही नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा में सब त्याग दिया, मजबूरी थी, बेमन से। महादेव जी ने कहा अच्छा भैया तू भी कर लेना, तो प्यार दुलार पहले मुझे करने दे। जब वो प्यार दुलार कर चुके तो नंदी बाबा बोले अब मेरी बारी है। और उनका हट, बैल होके और बेवकूफ इस तरह की बेहूदी बातें करता है, अपनी औकात की बात कर। बैल का बच्चा हो, तू मुझसे प्रेम करेगा, मैं महादेव। हर्ष ने कहा हो गए महादेव, और अभी तुम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, अभी मेरे गले लग रहे थे और प्रेम कर रहे थे, और मैं सब बर्दाश्त कर लिया, और अब अपनी बारी आई तो बदलने लगे। शंकर जी ने देखा कि नंदी तो गुस्से में आ गया। नंदी ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपना कमंडलू लेके भागे। नंदी बाबा भी उनके पीछे भागे। पास में एक मंदिर में वो अंदर घुस गए। नंदी बाबा भी वहीं बैठ गए मंदिर के बाहर। उन्होंने कहा कभी तो निकलोगे, इसलिए हर शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी बाबा बैठे। तुमने ख्याल देखिए,
अगर पहरा दे रहे हो तो उनकी पीठ होनी चाहिए मंदिर की तरफ, पहरा नहीं दे रहे, उनका मुंह रहता मंदिर की तरफ कि बच्चों निकलो। पहरेदार कहीं मुंह रखता है? मैं इस कहानी को मानता नहीं, लेकिन जब मैंने ये बात देखी कि ये बात तो सच्ची कि नंदी बाबा हमेशा देखते रहते मंदिर की तरफ कि निकलो, कभी तो निकलोगे, जब निकलोगे तभी वो मजा चखाऊंगा कि याद करोगे। ये कोई पहरा वगैरह नहीं दे रहे हैं। एक बार एक अमरीकी, एक रूसी एवं एक मारवाड़ी एक सज्जन के यहां चाय पर आमंत्रित थे। मारवाड़ी कोई और नहीं, पुराने परिचित तुम्हारे सेठ चंदूलाल ही थे। अमरीकी ने चाय पीकर अपना कप प्लेट में उल्टा करके रख दिया। रूसी ने चाय पीकर अपना कप वैसा ही प्लेट में सीधा रखा। सेठ चंदूलाल जो अब तक उनके टेबल मैनर्स की नकल कर रहा था, उसने कुछ सोचकर अपना कप प्लेट में आड़ा लिटा के रख दिया। उसकी इस क्रिया को देखकर अमरीकी ने चंदूलाल से प्रश्न किया, भाई आपने अपना कप प्लेट में आड़ा क्यों लिटा दिया? चंदूलाल बोले, पहले आप बताइए कि आपने अपना कप उल्टा क्यों रख दिया? अमरीकी ने कहा, क्योंकि मुझे चाय और नहीं चाहिए थी। अब चंदूलाल ने रूसी से पूछा, आपने अपना कप सीधा क्यों रखा? रूसी ने बोला, क्योंकि मुझे और चाय चाहिए। रूसी और अमरीकी ने पूछा, लेकिन आपने अपना कप आड़ा क्यों लिटा रखा? अब आप जवाब दे। चंदूलाल ने कहा, यदि चाय और होगी तो मिल जाएगी, वरना कोई बात नहीं। मारवाड़ी ऐसे सोच विचार के लोग होते, उन्हें तुम साधारण मत समझना। चंदूलाल का नौकर घबराया हुआ अंदर आया और बोला, मालकिन मालकिन, बाहर सेठ साहब बेहोश पड़े। उनके एक हाथ में कुछ कागज हैं, दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पैकेट। चंदूलाल की पत्नी चहक कर बोली, अरे तो मेरी नई साड़ियां आ गई। चंदूलाल की उसी में जान गई। इतनी साड़ियां खरीद के लाते लाते हार्ट अटैक न हो जाए तो क्या हो, मगर मालकिन का देखा, क्या लाज बचाई मारवाड़ियों की। अरे जीवन का क्या है, आना जाना लगा रहता। ये जिंदगी तो खेल है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। जन्म मरण आवागमन होते ही रहता है, मगर साड़ियां आ गई, ये बात पते की है। एक जेब कतरा सेठ चंदूलाल से कह रहा था, यार आज एक पैसा भी नहीं मिला, उल्टे एक जगह बहुत बेइज्जती हुई मेरी। चंदूलाल बोले, बेइज्जती? क्या बात कर रहा है भाई? इसी काम को मैं 20 वर्ष से कर रहा हूं, कई बार मेरी पिटाई हुई है, दुत्कार मिला, गालियां भी मिली, मगर आज तक मेरी बेइज्जती कभी नहीं। मेरी बेइज्जती आज तक नहीं हुई। बेइज्जती मानो तो बेइज्जती है। अरे ज्ञानियों की कहीं कोई बेइज्जती कर सकता है? चंदूलाल ने अपनी नवविवाहित पत्नी को समझाते हुए कहा, और यह है मेरी धाय मां का चित्र। बचपन में इन्हीं ने मुझे दूध पिलाया था, मर ही गया होता, इन्होंने मुझे जिलाया था। आह, इनका हृदय बाहर भीतर से कितना साफ, स्वच्छ, पारदर्शक और पवित्र था। वधू ने दोनों हाथ जोड़ दिए, सामने निपल लगी दूध की बोतल का चित्र था। इसको कहते हैं भक्ति भाव। एक दिन पत्नी ने कहा कि अब तुम मुझे पहले जैसा प्रेम नहीं करते, तुम्हारा हृदय बदल गया। पहले तो तुम मुझे चूमते थे तो काट भी लेते थे,
चंदूलाल ने कहा, कभी नहीं, मेरा हृदय कभी नहीं बदलेगा। अरे मारवाड़ी कभी बदलते ही नहीं, अभी भी काट सकता हूं, जरा जा तू बाथरूम में से मेरे दांत उठा ला। चंदूलाल, आखिरी कहानी उनके बाबत, इससे अगर लाज बच जाए तो बच जाए, और न बचे तो भाई फिर मैं भी नहीं बचा सकता, फिर मैं भी क्या कर सकता हूं। जहां तक मेरा बस है वहां तक खींचता हूं। चंदूलाल एक दिन शराब घर में पहुंची, दुकान के मालिक से कहा कि अगर मैं अपनी बाएं आंख को दांत से काट के बता दूं तो शराब मुफ्त पीऊंगा। दुकानदार ने भी सोचा कि कैसे काटेगा दांत से आंख को। उसने कहा, अच्छा ये रही शराब। उसने बोतल भरकर रख दी। चंदूलाल ने अपनी आंख निकाली, एक आंख तो उनकी नकली है ही, और दांत से काट के बता दिया। सिर पीट लिया। दुकानदार ने पूरी बोतल पा गए। बोले कि अगर एक बोतल और तो पिलाओ तो दूसरी आंख भी दांत से काट के बता दूं। दुकानदार ने सोचा कि दोनों आंखें तो अंधी हो नहीं सकती, चलता फिरता है, कभी कुर्सी से नहीं टकराया। अरे शराब भी पी ले तब नहीं टकराता। मारवाड़ी बेहोश होता ही नहीं। कितनी शराब पी ले अपनी जेब पकड़े रहता है, एक पैसा कभी ज्यादा नहीं देता। ये दूसरी आंख कैसे काटेगा? उसने कहा, अच्छा ठीक, एक बोतल नहीं 2 बोतल पिलाऊंगा। ये 2 बोतल नहीं। चंदूलाल के दांत नकली, उन्होंने दांत निकाल के आंख काट के बता दी। उस दुकानदार ने सिर पीट लिया। उसने कहा, हद हो गई, मारवाड़ी से कौन जीते। चंदूलाल ने कहा, और है हिम्मत तो भी, अब तू और क्या करेगा। उसने कहा कि वो देखते हो उस कोने में कम से कम 30 फीट दूर टेबल पर जो गिलास रखा खाली, कहां देखता हूं कि यहीं से पेशाब करके उसको भर सकता हूं। अब तो दुकानदार ने कहा कि ये बेटा नहीं कर पाओगे, 1000 रुपए का दांव लगाता हूं। लगा ले, निकाल 1000 यहां रखो, ये मेरे 1000 रखे। दुकानदार ने सोचा आप सब वसूल कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्या, इसके बाप दादे भी इकट्ठे हो जाएं सब, तो 30 फीट दूर गिलास को भर दे जीवन जल से, बहुत मुश्किल है। और चंदूलाल ने पेशाब करनी शुरू की। 30 फीट दूर जाना क्या, 3 फीट मुश्किल से गई। इधर टेबल पे गिरी, इधर नीचे फर्श पे गिरी। वो दुकानदार बेचारा उठा और जल्दी से गमछा लेके पोंछने लगा, सफाई करने लगा और हंसने भी लगा। चंदूलाल ने कहा, अरे हंस मत रे, मारवाड़ी से कोई कभी जीता। आप क्या भद्द हो गई तेरी, 3 फीट तो जाती नहीं, 30 फीट पहुंचा रहा था। अरे उसने, तू बाहर देखता वो आदमी खड़ा, उससे मैंने शर्त लगाई है कि 5000 रुपए लूंगा अगर पेशाब करूं और न ये गमछा उठा के पहुंचा। न केवल पहुंचे बल्कि हंसे भी। देख ले, वो आदमी रो रहा है खड़ा। तू 1000 की बातों में पड़ा, 5000 की शर्त। मारवाड़ी बच्चा से कोई कभी जीता नहीं। चंपालाल तुम फिक्र ना करो, कोई नाक है ही नहीं, कट सकती नहीं। नाक वगैरह तो बेच चुके पहले, झंझट ही खत्म कर ली। एक दिन पत्नी उसकी पहुंच गई, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, जाकर उसने बुर्का उतार के फेंक दिया। नसरुद्दीन कहा, ये क्या करती, बुर्का उतारती और शराब घर तू आई क्यों? उसने कहा कि तुम ही मजा लूट रहे हो। पत्नी गई थी इसको शिक्षा देने कि जब मैं पहुंच जाऊंगी तो ये शर्म खाएगा, संकोच खाएगा कि ये बदनामी हद हो गई, और बैठ गई वो भी जम के। उसने कहा कि ला तेरी बोतल।
अब कुछ कह भी ना सका, कहे क्या? अगर कहेगी खराब चीज है तो वो कहेगी फिर पीता क्यों? तो बोतल देना पड़ी, उसने भी जल्दी से बोतल कोड़े ली। उसे क्या पता कभी पिया हो उसने शराब, गठागठ पी गई, बिना ही सोडा मिलाए पानी मिलाए। एक ही घूंट मुंह में गया था कि कड़वा जहर वहीं बुलक दिया गया, सत्यानाश हो तेरा, इसको पीता है तू? नसरुद्दीन मुस्कुराया और कहा, तू क्या समझती थी रे कि मैं कोई यहां आनंद मनाने आता हूं? अरे ये बड़ी तपस्या है, ये बड़ी मुश्किल से सदती। देख यूं पी जाती, गटागट पूरा बोतल पी गए जल्दी से, कहीं फिर न मांगने लगे। तो तू यही समझती जिंदगी भर से। अब मत कहना कि चले गुलछर्रे उड़ाने, ये कोई गुलछर्रे नहीं है, ये बड़ा कठिन मार्ग है। लोग गड्ढों में गिरते हैं, कठिन मार्ग बताते हैं, उन्हीं गड्ढों में गिरते हैं, रोज रोज गिरते हैं। मेरी एक सन्यासिनी ने मुझे पत्र लिखा कि एक दिन आप टाई बांध कर आए। मैंने कहा मुझे कोई अड़चन नहीं, मैं तो नंग धड़ंग और टाई बांध के आ सकता हूं, तू क्या बातें कर रही? कि महावीर स्वामी भी सिर पीट लें कि हद हो गई, कि कम से कम नंग धड़ंग हुए तो टाई नहीं बांधना था। टाई बांधने वाले भी सिर पीट लें कि हद हो गई, टाई की भी इज्जत गई। इस आदमी के हाथ में जिस चीज की इज्जत न चली जाए कहना मुश्किल है। सारे बच्चे रामलीला देखने जाते थे, अध्यापक उनको दिखाने ले जाता था, धर्म की शिक्षा हो रही थी। और तभी स्कूल का इंस्पेक्टर जांच करने आ गया। अध्यापक ने सोचा कि अभी सब बच्चे रामलीला देख रहे हैं, ऐसे अवसर पर अगर ये रामलीला के संबंध में ही कुछ प्रश्न पूछ ले तो अच्छा होगा। इंस्पेक्टर ने पूछा कि किस संबंध में बच्चों से पूछूं। उसने कहा कभी ये रोज रामलीला देखते, मैं भी देखने जाता हूं, इनको दिखाने ले जाता हूं, अभी रामलीला के संबंध में ही कुछ पूछ ले। तो इंस्पेक्टर ने कहा यही ठीक। तो उसने पूछा कि बताओ बच्चों, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? एक लड़का एकदम से हाथ हिलाने लगा ऊपर उठ के। शिक्षक भी बहुत हैरान हुआ क्योंकि वो नंबर 1 का गधा था। इसने कभी हाथ हिलाया नहीं था जिंदगी में, ये पहले ही मौका था। शिक्षक भी चौंका, मगर अब क्या कर सकता था, कहीं ये बद ना खुलवा दे। और अध्यापक तो चुपचाप रहा। इंस्पेक्टर ने कहा बेटा बोलो, किसने शिवजी का धनुष तोड़ा, तुम्हें मालूम? उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि किसने तोड़ा, मैं तो इसलिए सबसे पहले हाथ हिला रहा हूं कि पहले आपको बता दूं कि मैंने नहीं तोड़ा। नहीं तो कोई भी चीज टूटती कहीं घर में कि बाहर की स्कूल में, मैं ही फंसता हूं। अब ये पता नहीं किसने तोड़ा है। इंस्पेक्टर तो अवाक रहा कि कैसी रामलीला देखी जा रही। इसके पहले कि वो कुछ बोले समझे कि शिक्षक बोला कि इंस्पेक्टर साहब इसकी बातों में मत आना, इसी हरामजादे ने तोड़ा होगा। ये सामने देख रहे हैं आप, गुलमोहर का झाड़, इसकी डाल इसी ने तोड़ी। ये खिड़की देख रहे हैं, कांच टूटा हुआ, इसी ने तोड़ा। ये मेरी कुर्सी का हत्था देख रहे हैं, इसी ने तोड़ा। ये देखने में भोला भाला लगता है, शैतान है शैतान। मैं तो कसम खा के कह सकता हूं कि मैं इसकी नस नस पहचानता हूं, इसी हरामजादे ने तोड़ा। इंस्पेक्टर तो बिल्कुल भौचक्का रह गया कि अब करना क्या है, अब कहने को भी कुछ नहीं बचा। और शिक्षक ने कहा आप अगर मेरी ना मानते हो तो और लड़कों से पूछ लो। लड़कों ने कहा कि
जो गुरुजी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। एक लड़के ने अपनी टांग बताई कि ये जो पलस्तर बंधा है इसी ने मेरी टांग तोड़ी। शिव जी का धन